हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। सो एट्थ क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस की एक और नई वीडियो। साइंस में स्टूडेंट हमने अभी तक चैप्टर नंबर 9, अगर ओल्ड एनसीईआरटी बुक की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। कुछ चैप्टर हमारे डिलीटेड है, सो उनको ध्यान रखना। जिन बच्चों के पास नई बुक है वो अपना चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, साउंड। सो बहुत ज्यादा हमारा टॉपिक ऐसे थे जो सेम सेम थे, वो कट कर दिए गए हैं, तो चैप्टर बहुत सारे रिड्यूस हुए हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ओके, जो पुराने वीडियोस हैं उनको भी अपने चैप्टर नंबर ओल्ड चैप्टर के हिसाब से भी देख सकते हैं, तो सर्च इसी तरीके से करना ताकि आपको ओल्ड नेम से करोगे तो अपने आप ही आ जाएंगे चैप्टर। नाम से क्या, नंबर रिंग से क्या करना आपको, मीन्स आपको समझना क्या है, पॉइंट समझना है। ठीक है। सो स्टूडेंट, साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड में आज की वीडियो में हम समझेंगे कि साउंड होता क्या है और कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। हाउ डू ह्यूमन प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, ये सारे के सारे फैक्टर आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग ऑफ साउंड। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है सो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। व्हाट इज साउंड? साउंड क्या होता है? एक फॉर्म होती है भाई एनर्जी की। क्या होता है? एक फॉर्म होती है एनर्जी की जो क्या करती है, दैट प्रोड्यूस व्हेन एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट इन पर्टिकुलर पैटर्न कॉल्ड वेव। भाई साउंड, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये क्या साउंड है। सो जो मेरी आवाज है, एयर के अंदर क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स है कुछ, उसको वाइब्रेट करते हैं एक पैटर्न में जिसको हम वेव बोलते हैं। सो जो ये वेव है यही क्या है, साउंड। सो हम क्या कह सकते हैं, वेव इज कॉल्ड साउंड। ठीक है, कि भी कोई भी एनर्जी का फॉर्म जो प्रोड्यूस करे एयर के अंदर वाइब्रेट एक पर्टिकुलर पैटर्न में, वो वेव कहलाता है। सो वेव इज ऑल्सो कॉल्ड साउंड। ओके, वाइब्रेट क्या होती है? वाइब्रेट को भी हम अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। वाइब्रेट कैन बी डिस्क्राइब अ बैक और फोर्थ, क्या, अ बैक और फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वापिस वाइब्रेट क्या करता है, उस चीज को ऐसे घुमाते हैं ना, वाइब्रेट में ऐसे होती है हमारी चीजें, ऐसे मतलब एक जगह से वापस उसी चीज पे आती है ना। और फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्या करता है, फोर्थ मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे आप स्ट्रिंग की बात करोगे, वाइंड एंड ब्रासेस की बात करोगे, प्रिक्यूशंस की बात करोगे जिनसे साउंड निकलती है, उनके अंदर क्या होता है, पहले वाइब्रेट फॉर्म होगी। या हम बात करें हारमोनियम की, हारमोनियम के अंदर भी कैसे होता है, साउंड कैसे बाहर आती है, जैसे सा रे गा मा। वो जब वो वाइब्रेशन एयर के अंदर आती है, जो एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वाइब्रेशन होती है और जो वो वेव बनाती है, उसी में से क्या होता है, साउंड निकल के आती है। ठीक है, जैसे ड्रम, ड्रम में बजाएंगे हम ड्रम को, उसके अंदर से क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो वाइब्रेट होगी, जो क्या प्रोड्यूस कर देगा, साउंड। गिटार की बात करें, सेम ऐसे ही गिटार में होता है। अगर हम बात करें, देखो एक बच्चों का फोक आता है, ट्यूनिंग बच्चे जैसे बजाते हैं। बात करें जैसे बच्चे बजाते हैं ना, उसके अंदर भी अगर एक बार उसको लगता है, एक बार उसको लगता है, तो जो वाइब्रेशन होती है उसी से क्या होता है, साउंड। जो ट्यूनिंग फोक होती है ना, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द वाइब्रेशंस अ साउंड इज प्रोड्यूस। भाई अब जो वाइब्रेशन होती है वो क्या बनाती है, साउंड बनाती है। साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस विदाउट एनी वाइब्रेशन। तो अगर कोई भी वाइब्रेशन नहीं होती किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो कभी भी साउंड नहीं दे सकता। ठीक है, सो मीनिंग क्लियर है कि क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। भाई ह्यूमन बीइंग में एक ना वॉइस बॉक्स होता है जिसको लर्नेक्स बोलते हैं हम, गले के अंदर होता है अपर साइड पे। ठीक है, किसके अपर साइड पे होता है ये, वाइंड पाइप की अपर साइड में होता है। सबसे पहले तो ये हमें पता चल गया कि ह्यूमन बीइंग में जहां से साउंड प्रोड्यूस होते हैं वो कहां पर होता है, एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लर्निक्स बोलते हैं, जो प्रेजेंट होता है उनके गले में, थ्रोट में। कहां पर, ऑन द अपर साइड ऑफ वाइंड पाइप। अब जो लर्निक्स होता है उसके 2 वोकल कार्ड्स होते हैं। आगे मैं समझाऊंगी डायग्राम के थ्रू, पहले एक बार थ्योरेटिकल पढ़ लो उसके बारे में।
सो क्या होता है, वो एक नैरो स्लिट होता है किसके बिटवीन देम, सो द एयर कैन पास थ्रू, जिसके अंदर से एयर पास हो सके। एज द लंग थ्रो द एयर आउट ऑफ द वाइंड पाइप, किसके थ्रू, वाइंड पाइप के थ्रू क्या कहां जाती है, एयर लंग्स में जाती है। इट पासेस थ्रू द स्लिट एंड हैंस अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड एज द वोकल कॉर्ड स्टार्ट वाइब्रेटिंग। भाई जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है तो वहीं से क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है। थोड़ा सा बोलने की कोशिश करो अपने गले पे हाथ लगा के, सो आपको पता चलेगा कि जो वॉइस बॉक्स है आपका, लर्नेक्स है, उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है। ठीक है, तो वहीं से क्या होता है, साउंड निकल के आती है। द वोकल कॉर्ड मसल्स कैन प्ले अ रोल इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जो वोकल कॉर्ड होती है वो मसल्स उनकी हेल्प करते हैं वाइब्रेट करने में। वाइब्रेशन के बाद वो मसल्स क्या करेंगे, साउंड को बाहर निकालेंगी। ओके, सो अब जो हमारी वोकल कॉर्ड है उसकी जो थिकनेस होती है, उसकी टाइटनेस होती है, वो यही बताती है कि जो पर्सन की वॉइस क्या है, हार्ड है या स्वीट है, स्मूथ है या हार्ड है, कैसी है उसकी वॉइस, वो डिपेंड करता है उसके वोकल कॉर्ड की थिकनेस और टाइटनेस। ठीक है, सो जो वोकल कॉर्ड होती है जो मेल के अंदर, वो उसकी लेंथ कितनी होती है, 20 mm। फीमेल के अंदर क्या होती है, 15 mm। सो इसी वजह से क्या होता है कि जो मेल होता है उसकी जो वॉइस होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, फीमेल की क्या होती है, थोड़ी सी स्मूथ होती है। अगर हम बात करें चिल्ड्रन के अंदर, ऑन अदर हैंड हैव वेरी शॉर्ट लेंथ वोकल कॉर्ड, उनमें जो वोकल कॉर्ड होती है वो बहुत ही छोटी होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि छोटे बच्चे बोलते हुए कितने प्यारे लगते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड बिल्कुल छोटी होती है। छोटी होती है तो क्या होती है, वो स्मूथली वॉइस से बाहर निकालती है। So hence the voice and their quality and their type are always different in women, men and children। भाई जो क्वालिटी होती है साउंड की वो अलग अलग होती है मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन में। अब देखो वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड है, ये ओपनड है, ओपनड वोकल कॉर्ड है। ट्रेचिया जो बीच में होता है, ये इस टाइप के बने होते हैं, क्या होता है, ट्रेचिया। ठीक है, और जो ये इसकी जो शेप है नीचे वाली को बोलते हैं एपिजलोटिस। ठीक है, क्लोज के अंदर क्या होता है, क्लोज है, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही, तो ये दोनों सेम होती है वोकल कॉर्ड। ठीक है, और जब बोलना स्टार्ट करते वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है तो ये दोनों ओपन हो जाती है। समझ आ गया। देन उसके बाद बात करें अगर हम, साउंड कैसे प्रोड्यूस होगी, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड थ्रू ए मीडियम। भाई कोई भी लाउड स्पीकर होता है उसके अंदर से साउंड कैसे बनती है, किसी भी मीडियम के थ्रू बात करेंगे। सो बात करें साउंड को तो जब भी कोई भी साउंड प्रोड्यूस होगी तो उसको एक मीडियम की रिक्वायर होगी ट्रेवल करने के लिए, फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू द रिसीवर एंड। कि भाई जहां से वॉइस, हमारा गला है जहां से क्या हुआ है, साउंड प्रोड्यूस हुई है, अब जिस तक पहुंचेगी, जो उसको हियर करेगा, सुनेगा, तो क्या होगा, वो एक मीडियम के थ्रू ही तो क्या होगी, ट्रेवल होगी ना हमारी साउंड। तो साउंड के प्रोपेगेशन के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। लाइक ए मीडियम क्या क्या होंगे, एयर के थ्रू जाएगा या लिक्विड, पानी के अंदर बात करिए, कोई भी सॉलिड के, जो इनकी कैपेसिटी होती है ना साउंड पहुंचने की, वो अलग अलग होती है। लास्ट में बताऊंगी मैं ये आपको। ठीक है, so sound cannot throw a vacuum as it lack any medium of transmission। अगर इन तीनों में से कोई भी मीडियम नहीं है या वैक्यूम के अंदर कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। यहाँ देखो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर के अंदर ये वेव बनी हुई है, ये क्या होती है, साउंड ही तो होती है ना। अगर वेव, ये कंप्रेशन है, रेयर फ्रैक्शन है, सो ये क्या, मेम्ब्रेन है, किसका, वाइब्रेशन हो रही है, उसके बाद बैक साइड में और आगे की तरफ इसको फिर ये वेव को भेज रहा है, तो उससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जो आगे जा रहा है ना, ये क्या है, मीडियम है, बाय एयर, या तो क्या होगा, बाय एयर है ये। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ साउंड ट्रेवल इन ए मीडियम, कैसे ट्रेवल करती है। सो साउंड को किस चीज की नीड होती है, वाइब्रेशन की, वाइब्रेशन मॉलिक्यूल्स की, जो क्या करते हैं, टू ट्रेवल, जो ट्रेवल करते हैं। सो जो वाइब्रेट मॉलिक्यूल होंगे वो ट्रेवल करेंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, लिक्विड के अंदर, गैसेस के अंदर भी सारे के सारे वाइब्रेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो किस चीज को अलाउ करते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड।
So these molecules or particles in solid, liquid, gases are packed in varied way. अलग अलग तरीके से solid के अंदर, water के अंदर या कोई भी gas form में ये available होते हैं. So solid have tightly packed particles in them and hence they allow fast propagation of sound through them as vibration can be carried easily from one particular टू अनदर. सो एक पर्टिकुलर से अनदर के अंदर क्या कर सकते हैं, वो जो वाइब्रेशन वो इजीली जा सकती है, ठीक है, और फास्टली भी पहुंच सकती है, क्योंकि सॉलिड क्या होता है उसके अंदर टाइटली होता है, तो वहां पर साउंड का प्रोपेगेशन जो वाइब्रेशन होते हैं वो इजीली हमें पता चल जाएगी. इतना हमें गैसेस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में नहीं पता चलती. अगर एक बंद कमरे में है तो आपकी आवाज गूंजेगी, साउंड ज्यादा होगी. पानी में किसी को आवाज दोगे तो पानी में आवाज नहीं सुनेगी. कोई भी गैसिक फॉर्म में कोई भी चीज है उसमें भी आपकी आवाज नहीं सुनेगी, ठीक है. So liquid have slightly loosely packed particle, hence it take a little time for sound to travel in water through a liquid. भाई लिक्विड के अंदर ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. इसी तरीके से जो गैस होता है उसमें भी जो ये मोलिक्यूल्स होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं, कंप्लीटली लूजली पैक होते हैं. सो टाइप जो साउंड होते हैं, साउंड टेक द मोस्ट टाइम इन ट्रेवल थ्रू द एयर. सो ज्यादा टाइम लेते हैं ये एयर तक पहुंचने में साउंड, किसके थ्रू, गैस के थ्रू. क्लियर है. अभी मैंने बताया था आपको कि जो साउंड होते हैं वाटर के अंदर क्या होते हैं 4 टाइम फास्टर देन एयर. एयर से क्या होती है 4 गुना. और साउंड थ्रो सॉलिड ट्रेवल 13 टाइम फास्टर द एयर. एयर के अंदर क्या होती है 13 गुना टाइम ज्यादा लेती है, ठीक है. क्लियर है. सो होप आपको बेसिक सा समझ आ गया होगा साउंड के बारे में. स्टूडेंट आज के लिए मेरे ख्याल से बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि जो ये साउंड प्रोड्यूस हुई है उसको कोई भी सामने वाला हियर कैसे करता है, हाउ टू हियर, ठीक है. सो ईयर के बारे में अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी. अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. बाय बाय एंड टेक केयर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.